बहुत जोरदार गाना गाया था, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना, लेकिन मजा आ गया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। जोर से जय मसीह की। और जोर से जय मसीह की। और वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आज प्रभु भोज भी है और हम लोग सब अपने मन से तैयारी करके आए। तो आज का जो वचन है प्रभु भोज से लिंक है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। हम लोग देखेंगे आज जे हम लोग परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं या कैसे संगति कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इधर थोड़ा घूम जाओ, बच्चे लोग शांत हो जाओ, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जब हम लोग कैसे प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। क्योंकि अगर इसको खाना है ना, अगर इसको लेना है तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। आपको प्रभु का साथ संगति या उसके साथ चलना आपको जरूरी है, नहीं तो फिर ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत पवित्र है। बाइबल में इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत पवित्र है और ये सबको देने का इजाज़त भी नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, मतलब सबको दे भी नहीं सकता, सबको खा भी नहीं सकता। इसका अधिकार एक ही का है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वही खा सकता है, वही दे सकता है। ये सबके लिए नहीं है। अगर कोई बंदा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कल इसको देने का कोशिश करेगा ना तो परमेश्वर उसको मार देगा, बीमारी से मार देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत भयंकर चीज़ है ये। अगर कोई बंदा इसको खा रहा है और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो परमेश्वर उसको भी मार देगा, बीमारी से मार देगा। 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय में नीचे में लिखा हुआ, इसका इसका असर क्या है। कोई अगर अयोग्य होकर खाएगा, इसका असर क्या है। तो ये बहुत बहुत पवित्र है, तो इसको जानना है हम लोग का। तो आज इसी बारे में बहुत कुछ बोलूँगा। जे अगर प्रभु भोज हम लोग को खाना है ना, हम लोग को लेना है, तो हम लोग कैसे तैयारी कैसे कर सकते हैं। एक तैयारी होता है ना, जैसे देखिए हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो काम तो बाद में होता है ना, पहले तो प्लानिंग होता है ना। तो वो प्लानिंग कहाँ होता है। हम लोग जब कोई काम करते हैं ना, जैसे कुछ करेंगे, सुबह उठ के कोई काम करेंगे तो उसका तो पहले प्लानिंग होता है ना, उसका बाद तो काम होता है ना। तो प्लानिंग कहाँ होता है, हम लोग को प्लानिंग कहाँ करते हैं। देखिए शरीर है, आत्मा है। अगर वो प्लानिंग आत्मा में होता है तो ठीक है, अगर वो प्लानिंग शरीर में होता है तो गलत है तब। लेकिन वो काम शरीर के अनुसार होता है, आत्मा के अनुसार नहीं होता है। लेकिन अगर वो प्लानिंग आत्मा में होगा तो फिर वो काम आत्मा के अनुसार होगा, और वो आत्मा शरीर से कराएगा, क्योंकि शरीर आत्मा के बस में रहता है, तब रहेगा वो। और नहीं तो प्लानिंग अगर शरीर में हो रहा है और शरीर ही काम कर रहा है तो फिर ये आत्मा का कुछ नहीं हो रहा, तो गड़बड़ वाला चीज है। इसका मतलब हम लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे, शरीर के साथ संगति कर रहे। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे, इसी चीज को देखेंगे, थोड़ा सा गौर से देखेंगे। और ये इसको आप जान जाओगे ना तो आपके अंदर एक ताकत आएगा। अगर आप आज का वचन जान जाओगे ना तो आपके अंदर एक ताकत आएगा कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है और आपको किस तरह से काम करने लायक बनाएगा। दोनों चीज आप जान जाओगे, ठीक है। तो एक बटन से चालू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम जाएंगे। ये है आपका रोमियो 8:1। देखो पढ़ो उसको, रोमियो 8:1। देखो साधु पौल क्या बोल रहा है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, सिर्फ एक पर। अतः अब जो मसीह यीशु में है उसका पर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ? नहीं है लिखा हुआ ना। हाँ। अच्छा बंगाली में किन पढ़ो, रोमियो 8:1 पढ़ो। दंडाज्ञा नहीं बोलते, राइट। तो इसका मतलब यहाँ साधु पौल बोल रहा है जो अभी इस वक्त, इस टाइम में, अभी कितना बज रहा है 11:28, अभी इस वक्त भी अगर कोई प्रभु यीशु में है तो उसका ऊपर क्या बोलता है, दंडाज्ञा नहीं है। हाँ? अभी दूसरा सवाल से अभी दूसरा तरफ से देख रहे हैं, अगर नहीं है तो दंडाज्ञा नहीं है। अगर प्रभु यीशु में नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो दंडाज्ञा आ जाएगा ना। हाँ?
यहाँ बोलता है जो है उसका पर दंडक नहीं है, प्रभु नहीं देखेगा, दंडक ऐसा तो नहीं देखेगा, लेकिन जो नहीं है उसके ऊपर क्या होगा, पर दंडक आ जाएगा। इसका मतलब इस वचन के अनुसार कोई चल ही नहीं सकता। इस वचन के अनुसार हर कोई भी एक व्यक्ति चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो इंसान है ना, गलती तो होता है, तो है हम लोग से गलती होता है, तो गलती में आज तक कोई नहीं बोल पाएगा हम लोग से गलती नहीं होता। जो मसीह में है, जो प्रभु में है, वो लोग गलती नहीं करता है ना। बड़ा बड़ा पास्टर है, बिशप है, कोई नहीं, सब कोई गलती करता है। इंसान है मतलब गलती करेगा ही, वो गलती होगा उससे, वो जितना भी अच्छा बनने का कोशिश करे, यानी गलती तो होगा ना। तो इस वचन को अगर हम देखेंगे तो फिर वो भी परफेक्ट नहीं है। तो इस वचन का देखेंगे क्या एक्चुअली साधु पौल क्या बोलने चाह रहा है। देखिए रोमियो, अगर आप पढ़ेंगे रोमियो का जो किताब है ना, उसका एक अध्याय से पढ़ना चालू करेगा ना, तो 1 से 7 तक साधु पौल ने बहुत बात किया है। पर जाति के, अन्य जाति के विषय, मंडली के विषय, दुष्ट आदमी का विषय, जो अविश्वास है वो लोग के विषय में हर चीज बात किया। लेकिन जब वो 7 अध्याय में आया ना, 7 चैप्टर में आया ना, तब वहां पर अपना विषय बात कर रहा था। साधु पौल जब चैप्टर 7 में आया ना, तो वहां पर अपने विषय में बात कर रहा था, वो खुद को रख के बात कर रहा था। देखो वो क्या बोल रहा था। अब साधु पौल के स्टेटमेंट देखेंगे, साधु पौल वो खुद अपने विषय में क्या बोल रहा। देखो आप पढ़ो, रोमियो 7:17 पढ़ो, हिंदी में एक दिन पढ़ो, बंगाली में एक दिन पढ़ो। रोमियो 7:17 पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, कौन करता है वो? ऐसा दशा में जो कुछ होता है, परंतु वो नहीं, पाप कहाँ बसा हुआ है? मुझ में बसा हुआ है। कौन बोल रहा है बात? साधु पौल बोल रहा है। वो खुद स्टेटमेंट दे रहा है, जब मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लेकिन कौन करवा रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में बसा हुआ है। तो कौन बसा हुआ है? पाप। अरे कहाँ बसा हुआ है पाप? अरे कौन बोल रहा है? साधु पौल। हाँ, कितना बड़ा लीडर है वो, सारा दुनिया को हिला कर रख दो। वो बंदा खुद बोल रहा है, जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा काम करने के लिए, लेकिन मेरा अंदर कुछ है जो मुझसे करवा रहा है, जो मुझसे बुरा काम करवा रहा है, बुरा बात बुला रहा है, बुरा चीज दिखा रहा है, बुरा सोच हमको सोचने में मजबूर कर रहा है। मेरा अंदर ऐसा कुछ है, वो क्या है? क्या चीज करते हैं काम? हम लोग से बुरा काम कौन करवाता है? कौन करवाता है? मालूम है कौन करवाता है? शरीर। आपका शरीर, आपका जो शरीर है ना, वो आपसे बुरा काम करवाता है। तो उसका चाहत अलग है, आत्मा का चाहत कुछ अलग है। तो आप अगर इसका बस में रहोगे तो ये आपसे बुरा ही करवाएगा। इसका काम बुरा नहीं है, लेकिन जो अंदर है उसका काम अच्छा है, वो आपसे अच्छा काम कराएगा। तो इसीलिए मैं पहले चालू किया था, जो आप जो काम करते हैं ना, उसका प्लानिंग क्या होता है। आप जो भी कुछ काम करते हो उसका प्लानिंग आप कहाँ करते हो? आत्मा में करते हो या शरीर में करते हो? अगर शरीर में करते हो ना तो फिर बुरा होगा, शरीर आपको बुरा ही करवाएगा। लेकिन आत्मा में करते हो तो आत्मा आपको शरीर को कंट्रोल करना सिखाएगा और वो काम और सही ढंग से होगा। लेकिन यहाँ साधु पौल कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, जब मैं कोशिश करता हूँ, मैं दिन भर प्रभु का सेवा काम कर रहा हूँ, बहुत जगह मैं जाता हूँ, बहुत किस्म का परिस्थिति मेरे सामने आता है, बहुत कुछ मुझे झेलने पड़ता है, अब मैं कोशिश करता हूँ उसको विजय करने के लिए, लेकिन किसी किसी जगह मैं फेल हो जाता हूँ, किसी जगह मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, कुछ हो जाता है। तो बोलते कौन करवाता है? तो पाप करवाता है। कहाँ रहता है? मेरा अंदर रहता है, मेरे शरीर में रहता है, वो करवाता है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो रोमियो 7:22-23 पर देखो, साधु पौल का खुद का स्टेटमेंट है, वो खुद बोल रहे बात, कोई और कोई नहीं बोल रहा, वो खुद ये बात बोल रहा। देखो 7:22-23 पढ़ो। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। बस 22-23 तक ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्या बोल रहा है? अच्छा बेंगोली में क्यों पढ़ो, বেঙ্গলি में পড়ো। বস্তুত অন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি, হ্যাঁ, কিন্তু আমার
तेईस অবধি তার মানে কোথায় দেখা যাচ্ছে कहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरा व्यवस्था कहाँ दिखाई दे रहा है कहाँ लिखा हुआ है अंग पतंग में लिखा हुआ ना इंसान का 5 इंद्रिय होता है ना क्या क्या है 5 इंद्रिय तो ये 5 इंद्रिय की बात कर रहा है जो हुआ पर एक दूसरा व्यवस्था काम कर रहा है अंदर में तो प्रभु का व्यवस्था है वो तो भरा हुआ है अरे मैं तो पूरा पावरफुल हूँ लेकिन बाहर से मतलब बाहर में भी एक व्यवस्था है हर इंसान का अंदर है आपका अंदर है सबका अंदर में है लेकिन बाहर का जो व्यवस्था है ना बोलो बुरा है बोलो वो मुझे कोशिश करता है हर दिन कंट्रोल करने के लिए और मैं भी हर दिन कोशिश करता हूँ उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इसका मतलब एक आत्मिक युद्ध हर दिन होता है शरीर के साथ आत्मा का यही युद्ध होता है कौन किसके ऊपर विजय लाभ करेगा हर दिन इंसान का ऊपर एक आत्मिक युद्ध हमेशा होता है शरीर के साथ आत्मा का हर दिन होगा कौन जीतेगा आत्मा जीतेगा शरीर जीतेगा यही युद्ध है हम लोग का आप जितना दिन जियोगे इस धरती के ऊपर आपको ये युद्ध हर दिन करना है हर दिन आपको जीतना है आपको शरीर के ऊपर अगर आप जीत नहीं पाओगे ना तो फिर वो दिन ब दिन आप वो क्या बोलता है बेबी क्रिश्चियन होता है ना दूध पीने वाला क्रिश्चियन तो वैसे ही बन के रह जाओगे आप वो हड्डी चिबाने वाला क्रिश्चियन नहीं बन पाओगे आप कड़ा वचन जो बोझा जो होता है ना उसको पालन करने का हिम्मत नहीं रहेगा आपको तो ये कोशिश आपको हर दिन करना देखो ये खुद बोल रहा है जब मैं अंदर से तो कोशिश करता हूँ प्रभु का सेवा काम करने बाहर से मतलब बाहर में कुछ है जो मुझे कंट्रोल करता है उसको रोकने के लिए मतलब उसका जीवन में हर दिन युद्ध होता है और हर दिन युद्ध देखिए ये एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा ये जो बात वो बोल स्टेटमेंट दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है लेकिन वो कोशिश करता है इसीलिए तो एक बात बोल पाया हो ना अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो कैसे बोलेगा वो इसका मतलब उसका जीवन में युद्ध था बाहर के अंदर भीतर का अंदर का साथ युद्ध होता था हमेशा एक फाइट होता रहे अभी एवरीडे फाइट हो रहा है शरीर के साथ आत्मा के साथ एवरीडे फाइट हो रहा है दोनों में हो रहा है इंसान करने में दोनों चीजें है बाहर कोई किसी नहीं है शरीर भी है आत्मा भी है दोनों इंसान के अंदर में और दोनों एक ही व्यक्ति दोनों आदमी के साथ फाइट कर रहा है अभी देखो और एक स्टेटमेंट देखो रोमियो 7:25 देखो रोमियो का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। देखो यहाँ और भी थोड़ा क्लियर कर दिया है बुद्धि से तो मैं प्रभु का सेवा करता हूँ लेकिन शरीर से पाप का दास करता हूँ मतलब आपका शरीर हमेशा कोशिश करेगा आपको पाप करवाने के लिए उसका काम ही है वो हमेशा टॉर्चरिंग करेगा कि आप पाप काम करो आप गंदा काम करो आप गंदा बोलो आप गंदा देखो आप गंदा सोचो यही उसका काम है अगर आप उसको मौका दोगे तो नहीं दोगे तो नहीं कर पाएगा इसलिए मैं पहले ही बोला था जब आप जो भी काम करते हो ना आपका प्लानिंग क्या होता है आप जब काम का शुरुआत करते हो वो प्लानिंग कहाँ बनता है आत्मा में बनता है ना शरीर में बनता है अगर आत्मा में बनता है तो एक फाइट है आप फाइट कर रहे हो लेकिन अगर शरीर में बन रहा है तो आप कोई फाइट नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप छोड़ दियो वो जो होगा देखा जाएगा लेकिन नहीं मसीह का जीवन ऐसा नहीं है मसीह का जीवन ऐसा नहीं होता है जो होगा देखा जाएगा ऐसा नहीं जो होगा अच्छा होगा और जो होगा वो प्रभु के लिए होगा जो होगा देखा जाएगा नहीं देखा अभी देखा जाने का सीन चला गया अभी करने का समय है देखा जाने के लिए प्रभु ने क्रूस पे मर के देख लिया सब कुछ वो देख के आपका जीवन देके गया है अभी बोला है उस जीवन को अनुसार जियो नहीं तो एक दिन प्रभु आएगा अब बोलेगा नमस्ते भैया आपको मैंने 70 साल 80 साल 90 साल तक मौका दिया था धरती पे मैंने देखा आपको वॉच किया आपने बहुत कैजुअल अपना जीवन बिताया है तो मेरा तरफ से नमस्कार मतलब समझ में आया नमस्कार मतलब प्रभु छोड़ देगा आपको हाँ तो बोलता है आपको पास जब तक जीवन है ना तो आपको बचना है ये आपका आत्मिक युद्ध हमेशा होना चाहिए आपका जीवन इतना कैजुअली नहीं है मसीह जीवन का आप कभी नहीं कैजुअली मत सोचिए आपने प्रभु को माना है बैप्टिज्म लिया है मन में स्थान दिया है तो मतलब आप एक बैटल फील्ड में हो आप एक युद्ध क्षेत्र में हो हम लोग को बोलते हैं राष्ट्रदूत मसीह का जो सेवक है उसको राष्ट्रदूत बोलता है एक राष्ट्रदूत का काम क्या होता है मालूम है क्या होता है एक राष्ट्रदूत अपना देश को रिप्रेजेंट करता है जैसे अपना इंडिया में अमेरिका का राष्ट्रदूत है पाकिस्तान का है इंग्लैंड सब का है ये लोग क्या करता है अपना देश को रिप्रेजेंट करता है
कि मेरा देश ऐसा है, मेरा देश में ये अच्छा है, मेरा देश में ये फेमस है, आप लोग मेरा देश में जाओ, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, एक लेन देन होता है। और हम लोग कहाँ का राष्ट्रदूत है? कहाँ का? स्वर्ग का ना। तो आपका रिप्रेजेंट करते हो अपना स्वर्ग का, परमेश्वर का किंगडम का क्या रिप्रेजेंट करते हो? बोलते हो इंसान को मेरा स्वर्ग ऐसा है, मेरा परमेश्वर ऐसा है, वहां पर आओ, परमेश्वर आपको सुख, शांति, आनंद सब देगा। बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो, है? नहीं बोलते हो। तो बोलते राष्ट्रदूत ऐसा नहीं होता है। हम लोग मुंह से बहुत कुछ बोलते हैं ना, हम लोग ये है, हम लोग वो है, हम लोग धार्मिक है, लेकिन अंदर से सब खोखला, कुछ नहीं है। लेकिन जो इंसान सचमुच का लड़ाई करता है ना, वो वास्तव बात बता पाएगा आपको। जो लड़ाई नहीं करेगा वो वास्तव नहीं बताएगा, वो कहानी बताएगा, उसका मुंह से सिर्फ कहानी निकलेगा। लेकिन जो वास्तव जीवन झेलता है ना, वो आपको वास्तव बात बता पाएगा। एक्चुअली वास्तव बात क्या होता है, क्या चीज है वास्तव। बाइबल कहानी नहीं है, बाइबल वास्तव है। वहां कोई ऐसा नहीं लिखा जब मन में लिख दिया, ऐसा परमेश्वर कुछ नहीं लिखा वहां पर। बाइबल में एक एक वचन को परखा गया, बोला है, अच्छा से परखा गया, 7 बार परखा गया, लिखा हुआ है। अभी कहाँ बोला, आग में, जैसे जला के देखता है, ऐसा टेस्ट करके उसका बाद लिखा गया। ये कोई साधारण वचन नहीं है, इसका अंदर एक एक वचन का बहुत मूल्य है। आपको अगर उसको मालूम नहीं पड़ेगा ना, तो आप परमेश्वर को भी नहीं जान पाओगे, आप परमेश्वर को नहीं पहचान पाओगे। परमेश्वर भी आपके पास कैजुअली रह जाएगा। दुनिया में तो बहुत है ना परमेश्वर बना के रखा ना, उसमें से आप उसको भी एक्स्ट्रा बना दिए, तो चलो ये भी ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा सब। बट ऐसा नहीं है, दुनिया एक तरफ है, परमेश्वर एक तरफ है ना। जब यीशु को क्रूस में मार रहा था, क्या था उस समय क्या हो रहा था? सारा दुनिया एक तरफ, यीशु एक तरफ है, तो क्रूस में लटक रहा है, सारा दुनिया इसका मजा ले रहा था। कल हम लोग देख रहे थे पैशन ऑफ क्राइस्ट, बोले वो चुपचाप सह रहा था सब चीज, किसके लिए? जो मजा ले रहा है उसके लिए। कैसा लगता है ना, मैं आपके लिए मर रहा हूँ, आप वहां बैठ कर मजा ले रहा, मर तू, मेरा क्या है, तू मर के जो जहां पर जाना चले जा, आप बैठ के मजा ले रहे हो, अब मैं चुपचाप सह रहा हूँ आपका दुख, आपका कष्ट, आपका जीवन। क्योंकि मुझे मालूम है ना, मैं अगर नहीं मरूंगा तो आप नहीं जियोगे, आप नरक में चले जाओगे। यीशु वही कर रहा था, लेकिन सारा दुनिया क्या कर रहा था? तो मजा ले रहा था, हंस रहा है, आनंद ले रहा है, सब पत्थर मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, जो जिसका मन में रखा रहा है। यीशु चुप, वो चीज, वो घटना क्या घट रहा था, लेकिन इंसान को मालूम, आज भी इंसान को मालूम नहीं है। आज भी इंसान सच्चाई को जानने का कोशिश नहीं करता। मैं तो एक हिसाब से बोलते हैं इंसान बेईमान है, स्वार्थी है इंसान सिर्फ अपना मतलब को सोचता है और कुछ नहीं सोचता। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा चलेगा, मेरा कितना आएगा, सब कुछ मेरा। प्रभु के लिए बहुत कम आदमी सोचता है, बहुत कम आदमी नहीं सोचते प्रभु के लिए, सब अपना बेनिफिट को सोच। दिमाग में जितना प्रभु प्रभु बोल, लेकिन यहाँ पर सब अपना बैठा हुआ है। एक एक इंसान को अब अच्छे से वॉच करो, बात करने से पता चल जाता है। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करने से पता चल अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में क्या भरा पड़ा हुआ है। सबका अपना 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 एक स्ट्रेटेजिक बना कर रखा है। इस महीने का बाद क्या होगा, उस महीने का बाद क्या होगा, इस साल का बाद क्या होगा, उस साल का, हाँ, अपना प्लानिंग करके रखा हुआ है। और सबको देखने से पता चलता है। किसको पता चलेगा बोले तो? जो वास्तव जीवन जीता है, जो सचमुच परमेश्वर के साथ वास्तव जीवन जी रहा है, वो पता चल, उसको पता, वो पकड़ लेगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। देखिए इसके लिए है जो मुझे रोक रहा है, वो कहाँ है? मेरा अंदर में है, मेरा शरीर में है। जो मुझे रोक रहा है, अभी आप भी फॉलो करो। आप घर में जाओ, अपने आप को ध्यान से सवाल करो, जो आप जो जीवन जीते हो वो कितना प्रभु में जाता है। आप एक हिसाब करो ना, दिन में 24 घंटा होता है ना, आप 24 घंटा बैठ कर सोचो ना, 24 घंटा में कितना टाइम प्रभु के साथ बिताते हो और कितना टाइम संसारिक में बिताते हो। आप खुद देखो ना, देखिए कितना आपको खुद का अंदाजा हो जाएगा। आपको सोचेगो जब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब शर्म आना चाहिए आदमी को, शर्म आना चाहिए। मसीह जीवन जो बोलता है हम लोग मसीह जीवन जीते, शर्म आना चाहिए वो लोग को। जो लोग अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ और होता है, पर बहुत भयंकर है ऐसा आदमी, ऐसा मंडली, ऐसा सेवक बहुत भयंकर है। जो लोग अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और। देखिए उसका बाद अभी देखिए यहाँ से हमको बचना है, 10 पद करेंगे। रोमियो 4:10 देखो पढ़ो क्या लिखा है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हाँ, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हाँ, तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों
ही के लिए है या खतना रहित के लिए भी। हम यह कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह कैसे गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में। बस 10 था। देखो यहाँ देखिए 1 से 7 तक जब हम लोग पढ़ेंगे ना आप रोमियो का, तो वहां पर आपको मतलब हर चीज कोई गठन नहीं नजर आएगा, मतलब हो रहा है, कोशिश हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे 8 अध्याय चैप्टर में आया, एक स्टेट का क्लीन बोल रहा है साधु पौल, जो अभी जो मसीह में है उसका गंदा नहीं है, एक स्टेट का क्लीन दे रहा है। लेकिन 7 तक मतलब युद्ध चल रहा था, उठक पटक चल रहा है। लेकिन 8 अध्याय 1 पद में आके एक क्लियरली वचन साधु पौल बोल रहा है कि ठीक है अभी जो प्रभु में है उसका कोई दंडागा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो है क्या है, मतलब प्रभु ने क्रूस पे क्या करके गया, प्रभु ने क्रूस पे मर के क्या दे के गया हम लोग के पास। मतलब पुरातन नियम क्या था, पुरातन नियम में व्यवस्था था ना, लॉ था। नया नियम में क्या है, नया नियम में अनुग्रह है। मतलब प्रभु ने क्रूस पे चढ़ के व्यवस्था का मार दिया, तो क्या दिया, अनुग्रह दिया। अनुग्रह किस में मिला, कितने पैसे दिया अनुग्रह के लिए, आपने कितना पैसा खर्चा किया अनुग्रह के लिए। प्रभु ने कुछ मांगा आपसे कि मैं तुमको अनुग्रह दूंगा, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, आपने दिया, किसने दिया, इस दुनिया का कोई भी आदमी दिया, क्या किया, इसके लिए क्या करना पड़ा उसको। अगर प्रभु का अनुग्रह चाहिए क्या करना पड़ता है, मतलब विश्वास करना पड़ता है। एक छोटा सा काम विश्वास करना पड़ता है, विश्वास करो और प्रभु क्या बोलता है उसमें, मतलब अपने आप को आपका साथ जोड़ देगा। अब वो विश्वास क्या है वो भी देखेंगे हम लोग, ये कौन सा विश्वास का बात बोला, इंसान का विश्वास नहीं बोला, लेकिन बाइबल का जो विश्वास लिखा हुआ है इंसान का विश्वास नहीं है। इंसान का विश्वास आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाओगे, अब अपना विश्वास आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अच्छा सुन लो, बाइबल में लिखा हुआ वो दूसरा चैप्टर वो बताएंगे एक दिन कि कौन सा विश्वास का बात बोला है। अगर वो विश्वास आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको एक पिक्चर क्लीन आएगा कि प्रभु ने इस विश्वास के बारे में बोला है, इसके वजह में स्वर्ग जा पाऊंगा, अपने विश्वास से नहीं। आपका विश्वास है प्रभु का पहचानना, लेकिन स्वर्ग जाने का जो विश्वास है वो प्रभु को, वो आपका विश्वास नहीं है, वो अलग से विश्वास है। वो विश्वास प्रभु आपको देगा, वो प्रभु का विश्वास है। वो कैसे देगा प्रभु बताएगा, वो वचन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जब प्रभु ने क्रूस पर चढ़ कर अनुग्रह दे दिया, अनुग्रह लिया क्या, कुछ पैसा हम लोग नहीं दिया ना, फ्री में मिला है। तो अनुग्रह क्या है, अनुग्रह क्या चीज है, मतलब अनुग्रह एक ग्राउंड है, मतलब आपको घेर के रखेगा हमेशा के लिए। अनुग्रह मतलब आपको हमेशा वो घेर के रखेगा। वैसे बाइबल में लिखा हुआ घेरा मत तोड़ो, मतलब अपने जो प्रभु ने तुमको घेर के रखा उस घेर मत तोड़ो। तोड़ोगे तो क्या होगा, मतलब बाहर में नाग बैठा हुआ है वो डस देगा। बंगाल में बोलता है जो बेला भेंगो ना, बेला भांगले बाहर सांप आचे तुम्हारे छोबल मार दो। मैंने प्रभु का जो अनुग्रह है आपको उसके अंदर रहने के लिए बोला। अगर आप उसको बाहर जाओगे तो दुश्मन जो है शैतान वो आपको मार देगा, वो पकड़ लेगा आपको। तो यहाँ पर बोला धन्य है वो जिसका अधर्म क्षमा हुआ है। तो कौन धन्य का मतलब क्या होता है, आशीष है। धिक का मतलब था अभिशाप, बाइबल में धिक का धन्य 2 शब्द लिखा हुआ है। धिक जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है वो अभिशाप है, उसके लिए अभिशाप का बात किया गया। और धन्य जहाँ है वो क्या है, आशीष है, आशीष का बात किया गया। यहाँ बोला धन्य है वो, तब जो आशीष है तो आशीष कौन है, जो प्रभु का माना है, कबूल किया है, स्वीकार किया, वो आशीष है। उसके लिए बोल रहा क्या, उसका अधर्म क्षमा हुआ। अभी देखो क्या बोल रहा, हिंदी में पढ़ो क्या लिखा वहां पर, साथ से पढ़ो। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, हाँ। और जिनके पाप ढाके गए। पाप क्या हुआ है, देखो ये चीज को अच्छे समझो। पाप क्या हुआ है, क्या हुआ पाप, बजाय ढाक कर रखा है। मतलब अगर उठा देगा तो ढाका को उठा देगा क्या होगा, पाप फिर नजर में आएगा। हाँ, तो प्रभु ने क्या बोला है, बोले मैंने तुम्हारा पाप को ढाक के रखा। इसका मतलब ये मत समझो कि तुमने मुक्ति पा लिया। हाँ, देखो इसका मतलब क्या होता है, मतलब बाइबल बोलता है अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु का पास जब पहले बार आता है तो क्या करता हो पहले। अभी वो क्या टेस्टिमनी दिया गणेश, वो क्या बोल रहा था अभी खड़ा होकर, ये प्रभु मैं पहले ऐसा था, मैंने पहले ऐसे कुछ किया है, मैंने जगत का ऐसा देवता का पास गिरा हुआ था। वो बोला था ना, लेकिन अभी मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ, मैं आपके ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ। अब मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन विश्वास एक है आप कुछ कर सकते हो।
उसका एक विश्वास था। उसका टेस्टिमनी मैंने सुना इसके पहले भी। वो जहां पर था वो बहुत भयंकर जगह था, उसको मार देता, मतलब उसका जीवन का उस दिन अंत था उसका। वो जो लोग उसको पकड़ा था वो बहुत भयंकर आदमी था। वो तो प्रभु का अनुग्रह था, जो घर का आदमी पहुंच गया, नहीं तो उसका उस दिन जीवन खत्म। आज उसका हम लोग देख भी नहीं पाते थे। वो ऐसा चक्कर में फंस गया था, लड़की का चक्कर में, जो लड़की उसको पूरा एकदम बर्बाद में एकदम लेके चला गया था उसको। तो खैर वो बात अलग है। तो प्रभु ने उसको बचाया ना। तो वो वहां पर क्या कॉन्फेस कर रहा था, वो वहां बोल रहा था, जब प्रभु में ऐसा था, मैं गंदा काम करता था, बोला था, दिल से बोल रहा था। प्रभु ने सुना उसको। अब प्रभु ने उसको वहां से उसका रिकवरी किया। यहाँ क्या बोला, जब भी कोई पापी प्रभु के पास आता है, क्या होता है, पापी जब आता है प्रभु के पास क्या करता हो, अपना पाप को कबूल करता है ना। जब कबूल करता है प्रभु क्या करता है, तब पाप को मार देता है। इसीलिए तो प्रभु का जो प्रे है ना, मत्ती 6 अध्याय में लिखा हुआ है ना, प्रभु का प्रे, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें वो भी लाइन लिखा हुआ है, हर दिन का पाप मुझे कबूल करो, लिखा है ना। प्रभु का जो वचन है ना, प्रभु का जब हम लोग प्रार्थना करें वहां पाप का बारे लिखा हुआ ना, जो हर दिन का पाप कबूल करो। तो बोलता ये जो चीज है ना, ये आच्छादित किया, ढाक कर रखा ना, अगर आप जब बोलोगे ना तो वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा, उसका प्रभु हटा देगा, सब कुछ नहीं रहेगा। तो बोलता आप जब प्रभु में तो उसको वो ढाका हुआ रहता है, लेकिन आपको तो कबूल करना है ना, आपको तो मुंह से बोलना भी है। प्रभु ने आपको माफ किया, बहुत अच्छा बात है, आपको अधर्म क्षमा किया, बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा एकदम स्वाधीन बन चुके हो, आपको तो कबूल भी करना है ना। डेली तो आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हो, तो करते हो कि नहीं। तो उसको कौन कबूल करेगा। प्रभु तो आपका अतीत का सब कुछ मिटा दिया ना, वर्तमान भविष्य तो दोनों पड़ा हुआ है, तो कुछ तो हो रहा है वर्तमान भविष्य में, हो रहा है कि नहीं, उसको कौन कबूल करेगा। तो बोलता है डेली एक कबूल करने का जगह है। देखो जब ऐसा होता है ना, तो क्या बोल रहा है, बोला प्रभु आपका पाप को पकड़ता नहीं। तो मतलब जब आप इसको कबूल करो, इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह के अंदर में हो। जब आप इसको स्वीकार करते हो ना, इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह के अंदर में हो। क्योंकि देखो आदमी झूठ कब बोलता है, इंसान झूठ कब बोलता है, कब आता है मुंह में झूठ, कब आता है, जब वो अपने पाप को ढाकता है, तब इंसान झूठ बोलता है, जब वो अपना गलती को ढाकता है। नहीं तो ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। देखो वास्तव में ये कोई भी इंसान जब गलती करता है ना, वो गलती को ढाकने के लिए वो कुछ एक्टिविटी करता है, उसी को बोलता है झूठ, उसी को बोलता है नाटक, उसी को बोलता है ड्रामा। वो अपने गलती को ढाकने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु उसको घृणा करता है। लेकिन जो कुछ किया वो बोल दिया, बात खत्म। प्रभु का अनुग्रह का अंदर आ गया, संग संग आ जाएगा, प्रभु ने उसको घेर कर रखेगा। ये तुम्हारे दिल में जो था तुमने उसने कबूल किया, बहुत अच्छा बात है। आप प्रभु से कुछ छुपा सकते हो क्या। आप हम लोग से छुपा सकते हो ना, पास्टर से, लीडर से, आदमी से छुपा, प्रभु से कोई नहीं, आज तक कोई नहीं पैदा हुआ जब प्रभु से कुछ छुपा सकेगा। तो तब क्यों बुड़बक वाला काम करना, जो है बता दो प्रभु, सीधा बात है ना, क्यों प्रभु से छुपाना, जो मन में बता दो प्रभु, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा, बात खत्म। अगर आपको सचमुच कोई सेवक भी मिलेगा, आप उसको भी बता सकते हो, उसका प्रे प्रभु सुनता है। जो परमेश्वर का बंदा है, जो सच्चाई में जीवन देता है, आप उसको भी कॉन्फेस कर सकते हो, जो मेरा जिंदगी में ऐसा है, प्रभु उसका प्रार्थना प्रे सुनेगा। तो हिया बोल रहा है, जब आप अनुग्रह के अंदर रहोगे ना, तो प्रभु आपको गलती को नहीं पकड़ेगा, प्रभु उसको ग्रेस दे देगा, मर्सी दे देगा, जब आप अनुग्रह में रहोगे। लेकिन जब अनुग्रह का बाहर रहोगे तो फिर तो प्रभु आपको ग्रेस नहीं दे पाएगा। इसका मतलब आप मसीह में हो, आप बोलते हो मैं मसीह जीवन जीता हूं, लेकिन काम मसीह का जैसे नहीं है, अविश्वासी के जैसे काम है। अब अविश्वासी की तरह काम करते हो, सोचते हो, बोलते हो, सब वैसे है। तो प्रभु आपको ग्रेस देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रभु का एक सिस्टम है। प्रभु अपना सिस्टम का बाहर कभी जगह कोई काम नहीं करेगा। प्रभु इंसान का सिस्टम की तरह कभी काम करता ही नहीं है। प्रभु का अपना एक तरीका है काम करने का, अब प्रभु उसी तरह से काम करता है। प्रभु कभी दिन इंसान का कोई तरीका लेकर काम नहीं करता। आपका सोच प्रभु का सोच एक नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अब प्रभु आपका सोच लेके कभी नहीं काम नहीं करेगा, इसलिए बोला इंसान को बोला प्रभु का सोच का साथ जुड़ो, प्रभु का काम का साथ जुड़ो। प्रभु आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आपको पहले प्रभु के साथ जुड़ना है, तो प्रभु आपको सिखाएगा जो सचमुच का जिंदगी क्या होता है, प्रभु का जीवन क्या होता है, मसीह के साथ चलना क्या होता है। अभी देखिए हमको यहाँ से बचना है, हम लोग गलती करते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अभी हमको ऐसा बचना कैसा है, कैसे बच सकते हम लोग। देखिए
देखिए रोमियो 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अच्छा तो नहीं उसको नहीं, पहले तुम रोमियो 6:3 ठीक है उसको पढ़ो। अच्छा बचने का बात कर रहा हूँ। देखिए शुरुआत कहाँ से होता है, बचने का शुरुआत कहाँ से होता है। हाँ पढ़ो इसको पढ़ो, रोमियो 6:3 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ मतलब ये जो मसीह का काम, मसीह का देह के साथ जुड़ना, जो जुड़ने का जो तरीका है ना बता यहाँ से चालू होता है। बैप्तिस्मा, बैप्तिस्मा क्या है, जगत क्या बोलता है इसको, धर्म परिवर्तन बोलता है ना, लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये कमिटमेंट है, ये एक कमिटमेंट है प्रभु का पास। मत्ती 28, 18, 19, 20 से इसका बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। 19 पद में लिखा हुआ है चेला बनो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में आप बैप्तिस्मा लो, उसके बाद प्रभु का वचन जाकर सिखाओ। लेकिन ये जो बात बोला ना जब बैप्तिस्मा लो, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कमिटमेंट है। जैसे आप जब चेला बनते हो ना, आप जब शिक्षा लेते हो ना प्रभु का, जब शिक्षा आपका कंप्लीट हो जाता है उसका बाद एक कमिटमेंट करने पड़ता है, जो प्रभु मैंने जो लिया उसको पालन करूंगा, इसको बोलता है बैप्तिज्म। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है भाई, ये कोई जात धर्म बदलने का कोई चीज नहीं है। इस तो समाज बना के रखा है सब, समाज इसका नाम दे चुका है, इसके ऊपर भी बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये पूरा गलत फहमी है। लेकिन बैप्तिज्म का मेन अर्थ है कमिटमेंट। आपने जो कुछ सीखा है, आपने प्रभु को अपनाया है ना, तो प्रभु का जो वचन है आपने बोला मैं इसको पालन करूंगा, इसको मानूंगा, इसके लिए आपको प्रभु को कमिटमेंट करना पड़ता है। इसका एक साइन है, जैसे हम लोग अभी इसको खाएंगे ना, ये एक साइन है, हम लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी एक साइन है ना, तो वो भी एक साइन है जब मैं प्रभु का काम के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं जब तक जीऊंगा मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं जब तक मेरे अंदर जान रहेगा मैं प्रभु का काम के लिए अपना जीवन दे दूंगा, ये कमिटमेंट, इसको बोलते हैं बैप्तिज्म। लेकिन जगत उसको धर्म परिवर्तन का नाम देकर रखा, ये गलत फहमी है। तो यहाँ बोलता है ये पहला शुरुआत है, यहाँ बोलता है तुम मर चुके हो, जब तुमने ये काम कमिटमेंट करते हो ना। हम लोग देखिए जब बैप्तिज्म लेते हैं ना 3 सवाल करते हैं हम लोग, एज ए पास्टर हम लोग 3 सवाल करते हैं। क्या होता है, क्या सवाल करते हैं, आप प्रभु का विश्वास करते हो, हाँ करते हैं। आप प्रभु के साथ जीवन जीना चाहते हो, हाँ जीना चाहते हैं। आप जब तक जियोगे प्रभु के साथ जियोगे, हाँ जियोगा। तो ये 3 कमिटमेंट होता है। तो ये कमिटमेंट किसका सामने करता है, हम लोग का सामने करता है नहीं, ये प्रभु का सामने करता है। ये प्रभु का साक्षी रख के ये कमिटमेंट हम लोग करते हैं, ताकि प्रभु इसका गवाही है। हम लोग तो सुनते हैं, ठीक है, हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन कमिटमेंट किसका पास होता है, प्रभु का पास होता है। अभी उस हिसाब से काम क्या हो रहा है, अभी ये सवाल है। उस दिन हम लोग कैसा बैप्तिज्म लिए, क्यों लिए, कोई पास्टर जबरदस्ती बोला है या किसी का बात सुनकर भावुक होकर ले लिए, ये बहुत गड़बड़ चीज है। बैप्तिज्म सबका देने का अधिकार नहीं है, सबका लेने का भी अधिकार नहीं है। बैप्तिज्म अलग चीज है, ये कमिटमेंट होता है। अगर आप कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे तो प्रभु अंत का दिन में आपको देख लेगा, और प्रभु का देखना अलग होता है, इंसान का देखना अलग होता है। प्रभु जब देखेगा वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का तरीका अलग है, तो बचना ही ऐसा। तो ये जो कमिटमेंट जो हम लोग लिए है ना, तो अभी क्या हो रहा है ऐसा, अभी सवाल है पर अभी हो रहा है ऐसा। अगर हो रहा तो अच्छा बात है, इसका मतलब आप मर रहे हो, अब अपने आप को डेली मार रहे हो, प्रभु के जीवन के लिए, संसार के लिए आप मर रहे हो। अगर नहीं हो रहा है तो उल्टा हो रहा है, आप संसार के लिए जी रहे हो, आप प्रभु के लिए आप अपना ग्रेड नीचे कर रहे हो। प्रभु जिस तरीके से आपको बुलाया था, जिस तरीके से आपको देखना चाहता है, आप उस तरह से प्रभु आपको देख नहीं पा रहा। संसार के लिए आप हीरो हो, लीडर हो, कुछ भी बन सकते हो, पास्टर बन सकते हो, सेवक बन सकते हो, बहुत बड़ा आपका नाम हो सकता है, संसार के लिए हो सकता है। आपको इंसान फूल चलाएगा, फूल फेंकेगा, आपको चरण धोएगा। आजकल पास्टर लोग का तो आदमी करता है ऐसा ना, आएगा तो पास्टर का इज्जत बहुत बड़ा इज्जत होता है ना, लेकिन अंदर क्या है देखना पड़ेगा। तो बोलता है यहाँ पर इंसान को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ बोलते हैं जो बैप्तिज्म लिया वो किस लिए लिया है, बोलता है मरने के लिए लिया, प्रभु के साथ मरने के लिए लिया। अभी देखो प्रभु के साथ मरना क्या होता है। अभी आपको अगर कोई दूसरा कोई आपका पड़ोसी हो या आपका रिश्तेदार हुआ, आपने प्रभु को कबूल किया ना, उसका कान में खबर गया, आपने यीशु को स्वीकार किया, उसने 2 दिन आकर आपका घर में आकर थोड़ा छोटा मोटा कुछ झमला करके चला गया, जो छोटा मोटा कुछ बात बोल कर चला गया, तो आप क्या करोगे, आप भी उसके साथ झगड़ा करोगे, हाँ? आप भी उसके साथ बोलोगे तू भी ऐसा है, तू भी ऐसा है, तू भी ऐसा।
तो तब मरो नहीं है, आप जिंदा हो, तो मतलब उसका काम करना करने दो, उसको जो मन न करना। आप लोग को क्या करना है, धीरज पकड़ना है। ठीक है, आपके लिए काम कौन करेगा, प्रभु करेगा। आप किसके लिए मरे हो, प्रभु के लिए मरे हो ना, तो काम कौन करेगा, प्रभु करेगा ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ धीरज पकड़ना है, क्योंकि वो काम प्रभु करेगा। किस तरह से आपको निकालना है। अभी देखिए 1 कोरिन्थियों 12 से 13, 1 कोरिन्थियों 12 से 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। और हम बस मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए शरीर एक है और अंग प्रत्यंग बहुत है। कहाँ पर है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ ना। अब यहाँ जितना आदमी बैठा हुआ ना, ये सब प्रभु का देह है। हिसाब से, बाइबल के हिसाब से अगर सब कोई कबूल किया है प्रभु को, सब कोई स्वीकार किया है, सबको बैप्टिज्म दिया है, कमिटमेंट किया है, सब प्रभु का देह है। हाँ, तो देह का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा हाथ है ना, हाँ, मेरा हाथ कुछ गलत काम कर रहा है, हाँ, और ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, तो मैं इसको डेली बोलता है तुम ऐसे काम क्यों करते हो, तो ये डेली बोलता ठीक है माफ करो गलती हो, मैं छोड़ दिया। दूसरा दिन फिर भी काम कर रहा है, फिर भी मैं छोड़ दिया इसको। तीसरा दिन कुछ कर रहा है, तो प्रभु कुछ करेगा ना, क्योंकि मेरा साथ जुड़ा हुआ है। अगर शरीर में एक जगह कुछ होगा तो गलत पूरा शरीर को आता है ना। तो इसका मतलब क्या था, मैं हाथ काट कर फेंक दूंगा, इसका मतलब क्या था, मैं हाथ काट कर फेंक दूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कर सकता ना। मेरा आंख कुछ गलत कर रहा है तो मैं क्या आंख उठा कर फेंक दूंगा, ऐसा होता है क्या, शरीर का से जुड़ा हुआ ना। तो प्रभु क्या बोल रहा है, मतलब तुम सब मेरे साथ जुड़े हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो तुम लोग कर रहे हो, लेकिन दर्द किसको हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है, प्रभु को हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है ना। आपका 5 इंद्रिय, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, जब कुछ होता है दर्द किसको होता है, आपको शरीर को तो होता है। तो आपका उसको बोलते हो चल तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म, तो बहुत दिन से मुझे तंग कर रहा है, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं बोल पाओगे ना। तो प्रभु भी नहीं बोलता है, प्रभु भी डेली बर्दाश्त करता है आपको लेके। सोचो, अच्छा से सोचो, आप जब प्रभु के साथ जुड़े हो ना, आपका हर एक गलती, हर एक काम, जो गंदा काम, गंदा जो कुछ करते हो आप, प्रभु हर दिन बर्दाश्त करता है आपका साथ। तो आप क्यों नहीं बर्दाश्त करते? कोई अगर आपको कुछ करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ आपको टेढ़ा सीधा, तो आप बर्दाश्त क्यों नहीं करते? करना पड़ेगा ना। हाँ, तो बोलता है हम लोग सब कुछ एक ही आत्मा से सब कुछ पाया है, आत्मा एक ही है जो हम लोग को सब कुछ रिसोर्स देता है, सब सप्लाई देता है। तो फिर बहस किस चीज का, क्यों इतना झगड़ा, क्यों इतना लफड़ा, क्या इतना सा तू मेरा फिर मेरा तेरा सब चल रहा सारा जगत में, तू तेरा धर्म अलग मेरा अलग, क्या है सब लगा कर रखा है सब इंसान। मतलब प्रभु एक है, अंग प्रत्यंग अलग हो सकता है, लेकिन सब तो जुड़ा हुआ प्रभु के साथ, सब प्रभु का देह के साथ जुड़ा हुआ है। जो कमिटमेंट किया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो डेली हो ही रहा है, प्रभु तो बर्दाश्त कर रहा है। तो सिंपल चीज है, हम लोग को भी ऐसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मंडली सबका है, मंडली किसी का एक का नहीं है। तो मंडली का जो हेड होता है, हम लोग सब उसका ऊपर छोड़ दो, तू पास्टर है, तू समझ, तेरा मंडली है, तेरा चीज तू समझ। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो मतलब मंडली में सबका अंशीदार है, सबका कुछ ना कुछ एक्टिविटी काम होता है। कोई प्रे करता है, कोई दुआ करता है, कोई पैसा से हेल्प करता है, कोई अपना शरीर से हेल्प करता है, कुछ ना कुछ करता है। ये मंडली सबका है। तो मंडली सबका मतलब सब अंग प्रत्यंग है। पास्टर एक है और सब अंग प्रत्यंग है, सब जुड़ा हुआ पास्टर के साथ। पास्टर का तकलीफ मतलब सबका तकलीफ, मंडली का तकलीफ मतलब पास्टर का तकलीफ नहीं, सबका तकलीफ है। तो सबको अपना अपना काम करने पड़ेगा। यहाँ लेकिन साधु पौल वही बात बोल रहा है कि प्रभु ऐसा नहीं सोच रहा है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपका दिमाग में ऐसा क्यों है? आप अलग क्यों करते हो? ऐसा 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 क्यों करते हो? प्रभु ऐसा नहीं करता है। हाँ? अभी देखो और एक वचन देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था, हमको यहाँ से निकलना है, हम कैसे बचना है, कैसे बचेंगे? देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है। ये है रोमियो 23 और 26, 3 का 23-26।
रोमियो 3 का 23 से 26। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, देखो यहाँ पर जो बात बोला ना, बोलते सब आदमी पापी है जगत में, सब पाप। अब देखो पिक्चर सोचो, जगत में सब पापी, कोई धार्मिक नहीं है। अब बता, उस टाइम में प्रभु यीशु ने आया जगत में, एक धार्मिक व्यक्ति आया, सारा दुनिया पापी है। उस टाइम जितना भी आदमी था जगत में, मैं भी अभी तो 900 करोड़ आदमी है, उस टाइम मालूम नहीं कितना था, मतलब सारा जगत का भी पापी था। लेकिन एक धार्मिक जगत में आया, एक सच्चा इंसान आया, और बाकी सब झूठा है। हा? अब इस तरह से पिक्चर सोचो, अभी जो आया है उसका काम है सबको धार्मिक बनाना। जो आया है धरती पे उसका काम है सबको धार्मिक बनाना। उसको एक काम देके बोला गया है, जो आप जाओ और सबके जाके आपको मुक्त करना है। क्या चीज से? पाप से, गुनाह से मुक्त करना। इसके लिए आपको ये काम करना होगा। एक असाइनमेंट उसको दिया है जो आपको ये काम करना है, और वो काम बहुत भयंकर है। अभी जो आया है अगर वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? बाबू यीशु आया जगत में और वो आके देखा मेरा बात कोई नहीं सुन रहा, कोई मुझे इज्जत नहीं देता, कोई मुझे आदर नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। प्रभु जी दो नहीं करूंगा ऐसा काम में, पिता आप मुझे बुला लो, मैं चला जाऊंगा स्वर्ग में। ये जगत में मुझे ये लोग के साथ मुझे नहीं रिश्ता करना। अगर ऐसे प्रभु करता क्या होता? क्या होता? आप कभी स्वर्ग जा ही नहीं पाते। स्वर्ग में आपको कभी दिन जाने का मौका ही नहीं मिलता, आप कभी नहीं जा पाते स्वर्ग में। लेकिन जो प्रभु यीशु ने आया, उनको पिता ने जैसा जैसा बोला था उन्होंने ऐसा वैसा सेम टू सेम, अपना मर्जी से नहीं, जैसा वचन में लिखा हुआ ठीक उसी तरीके से वो हर काम पूरा किया। जैसा भविष्यवाणी हुआ था उनका बारे में, उसी तरफ से उनको हर काम उन्होंने पूरा किया, और लास्ट तक अंत तक वो काम को समाप्त किया। और करके लिखा हुआ वो अपना जो जीवन था, जो पहला जीवन दिया था आदम को प्रभु ने, आदि पुस्तक 2:7, जो जीवन में आदम ने पाप करके गुनाह करके खराब कर दिया था, मतलब उसी जीवन प्रभु यीशु के द्वारा फिर नया नियम में वही जीवन परमेश्वर इंसान के अंदर फिर दे दिया। मतलब जो जीवन मैंने इंसान को दिया था वो पहला इंसान था जो उसको तुच्छ समझा और वो जीवन को बुरा कर दिया। लेकिन मैं अपने पुत्र के द्वारा फिर वही जीवन मैं आपको दे रहा हूँ। फिर अभी वो जीवन आ चुका है, आपको मिल चुका है, अभी वो जीवन को आप जियो उसी तरफ से, अपना जीवन नहीं। इसका मतलब प्रभु को जब कबूल किया ना, जो जीवन आपको मिला है वो जीवन आपका नहीं है। अभी जो आप जीवन लेकर बैठे हो वो जीवन आपका नहीं है। इसका मतलब वो आपका अधीन में नहीं है, वो प्रभु का अधीन में है। आप जो भी कुछ करो ना, आप अपने मर्जी से नहीं कर पाओगे, प्रभु के साथ करना पड़ेगा। आपको जो भी कुछ करना है प्रभु के साथ बैठ के पूछना पड़ेगा, प्रभु मुझे ये काम करना है, आपका इजाजत है? प्रभु मुझे ये काम करना है, आपका इजाजत है? आपको पूछना पड़ेगा। यही सिस्टम है। जैसे एक लड़की कुमारी रहता है ना, तो क्या होता है, माता पिता का बात सुनता है ना। जब लड़की कुमारी रहते हैं, जब शादी हो जाता है तो क्या होता है, पति का बात सुनता है। तब उसका एक हेडशिप हो जाता है ना, एक स्वामी इकट्ठा हो जाता है। जब कुछ होता है पति को पूछता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, आपका यह रहता है? पति बोलता है करो। अगर पति नहीं बोलेगा नहीं तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो बोलता आपका भी पति कौन है? आत्मिक पति अब यीशु है ना। हा? तो आपने उनको कबूल किया है, आप मंडली हो, आप हट जाओ, आप उनका स्त्री हो, तो आप पूछते हो क्या प्रभु से? पूछते हो क्या प्रभु से? नहीं पूछते हो। यही तो प्रॉब्लम है ना। अपने नाम से कल अपने आपको स्त्री बना कर रखे काम का, इसीलिए तो गड़बड़ी फैल रहा है। इसका मतलब आपको डेली बैठने पड़ेगा प्रभु का पास। प्रभु मेरा आत्मिक जीवन के लिए मुझे कुछ चाहिए, प्रभु आप सुधारो, आप कुछ करो, मेरा जीवन में ये चीज है, अब मैं ऐसे निकलना चाहता हूँ। प्रभु आपका मन देखेगा, आपका दिल देखेगा। सचमुच अगर आपका अंदर दिल है वहां से निकलने के लिए, प्रभु निकालेगा आपको। अगर आपका नहीं है तो प्रभु नहीं निकल पाएगा। प्रभु आपका अंदर देखेगा, आपका अंदर में क्या चल रहा है। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब
अंत का दिन जब विचार होगा ना, विचार का दिन मालूम है कैसे विचार होगा? विचार का दिन लिखा हुआ है जब प्रभु आपका बाहर का कुछ नहीं पकड़ेगा, आपका शरीर का जो है ना, जो गलती है ना, बाहर का गलती प्रभु नहीं पकड़ेगा। कहाँ का गलती पकड़ेगा? मतलब अंदर का गलती पकड़ेगा। क्यों? आप पूछो क्यों? क्योंकि आप जो बाहर से जो कुछ करते हैं ना, वो पकड़ा जाते हो। अगर आप झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे, हाँ, चोरी करोगे पकड़ा जाओगे। अभी लॉ है ना, देश का लॉ है ना, आइंदा है ना। अगर आप व्यभिचार करोगे पकड़ा जाओगे, अगर आप किसी को चीट करोगे, अगर किसी को धोखा दोगे पकड़ा जाओगे, उसके लिए लॉ है, पकड़ेगा आपको। लेकिन आप जो अंदर करते हो वो कौन देखता है? आप ये अभी आप यहाँ पर बैठा हुआ है ना, मैं आपको बाहर से देख रहा हूँ, अंदर से कौन देख रहा है आपको? मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है ना। अभी देखो, आप अंदर अंदर में आप कुछ सोच रहे हो, मैं भी आप कुछ सोच रहे हो, अंदर अंदर में अभी आप कुछ सोच रहे हो, आप किसी का बुरा सोच रहे हो, किसी का बुरा आप बोल रहे हो, मैं किसी का बुरा ही आपका अंदर में चल रहा है, तो मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ ना। कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है ना। तो मतलब न्याय के दिन में मतलब वो चीज प्रभु कबूल करेगा, सबका सामने, सबका सामने प्रभु वो चीज को कबूल कराएगा जो तुमने अंदर अंदर क्या पाप किया है। अभी सबको जानेगा, बाहर का नहीं। देखिए अभी लिखा हुआ, ये शायद प्रथम कोरिन्थियों 4:5 में लिखा हुआ, देखो पढ़ो, 1 कोरिन्थियों 4:5 में लिखा हुआ, जो प्रभु न्याय का दिन अंदर का बात कबूल कराएगा, बाहर का बात नहीं। 1 कोरिन्थियों 4:5 देखो। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, हाँ, इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले हाँ, किसी बात का न्याय ना करो। समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। आप किसी का जजमेंट मत करो, किसी का जज मत करो, क्योंकि जज करने का अधिकार सिर्फ प्रभु का है, विचार करने का अधिकार सिर्फ यीशु को दिया गया, किसी इंसान को नहीं। फिर अभी देखो, पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। वही अंधकार की छिपी बातें हाँ, ज्योति में दिखाएगा। ये देखो, अंधकार का छिपी हुई बातें, अंधकार का छिपी हुई बातें कहाँ होता है? कहाँ होता है? अंधेरा में, अंदर में होता है, जो आप चुप के करते हो। रात को घर में अंधकार में बैठ कर पति पत्नी एक रीजन ले लो, कुछ गलत राय चल रहा है, भाई बहन बैठ कर कुछ गलत प्लानिंग चल रहा है, पिता पुत्र बैठ कर कुछ गलत प्लानिंग चल रहा है, अंधकार में बैठ के वो सोच क्या है, कोई नहीं जानता है। अरे हम लोग जो कर रहे एकदम, लेकिन जानने वाला कौन है? प्रभु। देखो बोल रहा है, अंधकार का सब कुछ छुपी हुई बातें फिर ज्योति में दिखाएगा, ज्योति में दिखाएगा, वहां सबका सामने दिखाएगा। फिर और मनो के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। ये देखो, मनो का अभिप्रायों को प्रकट करेगा। आपका मन का अंदर क्या का अच्छा सब प्रभु दिखाएगा। न्याय का दिन क्या होता है मालूम है? न्याय का दिन मतलब बहुत आदमी रहेगा, लाखों करोड़ आदमी रहेगा। हाँ, सपोज मैं एक एग्जाम्पल, एक पास्टर का बारे में बता रहा हूँ, सपोज मैं अपने बात में बता रहा हूँ। हाँ, प्रभु सबका सामने बोलेगा, पास्टर दिलीप सर का सामने आओ, मैं तो गया प्रभु का दास, अरे बहुत एकदम अच्छा काम किया हो क्या? प्रभु बोला, बेटा इधर आ, तूने पास्टर बन के जगत में जितना दिन था, तूने मेरा वचन को गलत इस्तेमाल किया, तूने आदमी को भड़काया, अपना पाकिट गरम किया, तूने इंसान को धोखा दिया, घर बनाया, तूने इसको चीट करके गाड़ी खरीदा, सब तूने किया है। देखो किसका सामने बोलेगा? पूरा जगत के सामने बोलेगा। अभी देखो उस टाइम आपका क्या क्या इमेज रह जाएगा। हा? आप जब अभी मंडली में हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग तो सबका हीरो है, ये है वो, धार्मिक सब दिखा रहे, लेकिन एक दिन सबका सामने कबूल करेगा प्रभु, कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। उस टाइम पास्टर को सब देखेगा, बोला अरे ये पास्टर ऐसा है, अरे हम लोग तो इसको क्या बना कर रखे थे, ये क्या अच्छा अच्छा बात करता था, क्या बड़ा बड़ा डायलॉग मारता था, अरे क्या जीवन दिखाता था, अरे ये ऐसा आदमी है, तब क्या इमेज रह जाएगा? मतलब प्रभु वही काम करेगा। तो इसीलिए बोल रहा है जब बहुत सावधानी से देखिए, ये चीज हम लोग को मालूम है ना, जब न्याय का दिन प्रभु हमको पकड़ेगा, तो अगर हमारा मेरा अंदर प्रभु का डर रहेगा तो मैं नहीं करूंगा, नहीं आएगा जीवन में, क्योंकि हमको बचना है, हमको तो स्वर्ग जाना है, नरक में नहीं जाना है। हमको मालूम है नरक क्या चीज है, वो भी हमको मालूम है। तो कौन ऐसा बुड़बक है जैसे अपना जिंदगी ऐसे खामों का नरक में चला जाएगा? ऐसा बुड़बक कोई है? मतलब है ऐसा बुड़बक, जो लोग अपने बारे में सोचता है उसको बोलता बुड़बक, जो प्रभु के बारे में नहीं सोचता। अगर प्रभु के बारे में सोचेगा ना तो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको एक ही काम करना है, सिर्फ प्रभु का किंगडम का काम करना, अपना किंगडम का नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, जो कुछ करना प्रभु के लिए करना। यहाँ दो चीज बोला, एक है आपका उद्धार,
आपका उद्धार आपको बचाना है। आपका उद्धार कोई नहीं बचा सकता, कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई बिशप, कोई नहीं। आपका उद्धार आपको ही बचाना है, क्योंकि ये जीवन आपका है। इसका मतलब आप अपना उद्धार बचाने के लिए क्या कर रहे हो, ये अपने आप से पूछो। आज घर में जाओ, आज जाकर अपने आप से पूछो, जो आपको प्रभु जो जीवन दिया है, उस जीवन को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो। आपको स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है? स्वर्ग जाना है ना, कैसे जाओगे? अच्छा काम क्या होता है मालूम है? अच्छा काम क्या होता है? हम लोग तो बोलते हैं अच्छा काम होता है। अच्छा काम क्या होता है? ये सब बातें ना संडे स्कूल का बच्चा लोग का बातें है। ये सब संडे स्कूल बच्चा लोग बोलते हैं शैतान से लड़ना है करना। आपको मालूम है शैतान को कैसा देखना है? हम लोग शैतान का ऐसा बना के रखे ना, उसका 2 सींग है, 2 दांत निकला हुआ है, काला है ये। वो शैतान ऐसा नहीं है। शैतान बहुत खूबसूरत है, उसका असली चेहरा हम लोग को मालूम नहीं है। उसका सुंदरता बहुत है, सबसे ज्यादा सुंदर वही है, स्वर्ग में वही था, बाइबल में लिखा हुआ है। शैतान ऐसा देखने में नहीं है, ये 2 सींग निकला हुआ है, 2 दांत निकला हुआ है, काला जैसा है, राक्षस जैसा शैतान नहीं है। शैतान बहुत देखने में सुंदर है। आपको मालूम है इंसान कहाँ फंस जाता है? सुंदरता में फंस जाता है। फंसता है कि नहीं? अच्छा बात तो है, अच्छा रूप, अच्छा ड्रेस, अच्छा वही आदमी इंसान फंस जाता है। इंसान बाहर का देखता है, अरे क्या चीज है, अरे क्या देखने लग रहा है, अरे क्या हो रहा है। बोला अच्छे से परखना पड़ेगा आपको। हर चीज अच्छा नहीं होता है। अच्छा ही कहाँ होता है? अंदर में होता है अच्छा है। बाहर में अच्छा कुछ नहीं होता। बाहर में सब नाटकबाजी होता है। हम लोग सब दिखाते हैं, क्या एक दूसरे को दिखाते हैं, शो अप करते हैं, देखो हम ऐसा है, देखो हम ऐसा है, देखो हम ऐसा है। लेकिन जो अंदर है वो कभी शो अप नहीं करेगा, वो जैसा है वैसे ही बोलेगा। आपको परखना है, नहीं परखोगे तो फंस जाओगे, एकदम खत्म। मतलब 2 चीज है, आपको आपका उद्धार बचाना है और एवरीडे आपको पाप से बचना है। देखो आपका शरीर है, आपका अंदर शरीर, आपका अंदर रोग आएगा, आपका अंदर बीमारी आएगा। आपका शरीर है तो बीमारी आएगा, कैंसर आएगा, टीबी आएगा, हार्ट आएगा, लीवर आएगा, कोई भी बीमारी आ सकता है। अब मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का विश्वास करते हो ना, स्वर्ग चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर पाप में मर जाओगे ना, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अच्छा से सुन लो, शरीर है, बीमारी आएगा, इसके लिए कोई झिझक का बात नहीं है। 80 है, 90 है, कुछ भी हो, बीमारी आ ही सकता है। लेकिन आप विश्वास करते हो तो प्रभु को, आप स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन आप अगर पाप में मर जाते हो ना, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, क्योंकि पाप स्वर्ग में अलाउ नहीं है। परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर पाप नहीं देखता है। इसका मतलब बहुत आदमी बोलता है, अरे प्रभु का दास है, बीमार में मर गया। अरे क्या हुआ, मर गया तो बीमार मर सकता है, क्या दिक्कत है? शरीर है, बीमारी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत आदमी का जज करते हैं, प्रभु का दास बीमार में मर गया, पापी है, गलत है, ऐसा मत बोलो। मर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पाप में नहीं मरना है। अगर आप पाप में मर जाओगे ना, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको 2 चीजें करना है, एक आपको उद्धार को बचाना है और दूसरा आपको पाप से बचना है। ये 2 चीज प्रभु आपको ताकत दे चुका। आपको ये 2 चीज का ताकत प्रभु आपको दे चुका है, आपका अंदर है। लेकिन आपको एक सहायक दिया है धरती पे। कौन है सहायक आपका? पवित्र आत्मा प्रभु दे चुका। प्रभु जानता है इंसान गड़बड़ी करेगा, इंसान के अंदर गड़बड़ी है, वो करेगा करेगा करेगा। इसलिए एक सहायक दिया है, उसको पकड़ो, उसका हाथ को पकड़ो, वो आपको बचाएगा। हम लोग पास्टर है ना, हम लोग आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, ये रास्ता स्वर्ग में जाता है, ये हम लोग का काम है, हम लोग आपको दिखा देंगे। लेकिन चलने का काम किसका है? कौन चलाएगा आपको? हम लोग नहीं चला पाएंगे, आपको चलना है। हम लोग तो पास्टर है, हम लोग भी रास्ते में हम लोग भी चल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग थोड़ा आगे, आप थोड़ा पीछे में, इतने फर्क है, कुछ नहीं। उस रास्ते में हम थोड़ा आगे, आप थोड़ा पीछे में, इतने फर्क है। हमको भी वो रास्ते में चलना है, हमको भी स्वर्ग जाना है ना, तो हम आपको स्वर्ग में ले जा पाएंगे। कौन ले जाएगा? पवित्र आत्मा ले जाएगा। मतलब वो आपको दे चुका है, वो दिया गया, बैठो उनके पास, फेलोशिप करो, बात करो उनका साथ, अलग से रिश्ता बनाओ उनका साथ। तभी तो एक चीज आपको समझ में आएगा, जो रास्ते में चलने के लिए क्या ताकत चाहिए, किस तरह से चलना है, कैसा कैसा मौत से आपको बचना है, कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ खाड़ी है, वो आपको दिखाएगा। वो आपको हर चीज से, हर तरीके से आपको बचाने का कोशिश करेगा और वो ले जाएगा आपको, जैसे तैसे करके वो आपको ठीक ले जाएगा, प्रभु के पास ले जाएगा। लेकिन मुझे भूख आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लास्ट एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे।
यूहन्ना 5:24। देखिए ये वचन पूरा फाइनली है, डिक्लेयर है पूरा एकदम कि हम लोग को टिकट कंफर्म है स्वर्ग जाने का। प्रभु ने पूरा टिकट कंफर्म कर दिया। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जो मेरा वचन सुनकर हाँ। मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता अरे देखो है। क्या, देखो बड़ा अच्छा सुनो, जो मेरा वचन सुन के मेरे भेजने वालों को पर क्या करता है, विश्वास करता भेजने वाला कौन है, पवित्र आत्मा को भेजा है ना। हाँ, वचन पढ़ते हो और उनको विश्वास करते हो, दोनों काम एक साथ होना चाहिए। खाली वचन पढ़ने से नहीं होगा, वचन सुनने से नहीं होगा, वचन पालन करने से आशीष मिलता है, वचन सुनने से नहीं आशीष मिलता है। अच्छा से सुन लीजिए, वचन सुनने से आशीष नहीं मिलेगा, वचन पालन करने से आशीष मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत उसका है, कन्फर्म है, मिलेगा एकदम 100% मिलेगा, टिकट कन्फर्म है स्वर्ग में जाने का। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब आप जब तक जिंदगी में धरती पे हो, एक टिकट आपको काटना स्वर्ग जाने के लिए, और वो आपको पवित्र आत्मा से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। उसको बोलता है उद्धार का टिकट। आधार कार्ड है ना जगत में, आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह वगैरह बहुत कार्ड है। स्वर्ग में एक ही कार्ड है, उद्धार कार्ड। मुक्ति का कार्ड एक ही कार्ड है, बोलो पवित्र आत्मा का पास है, बोलो आपको देगा और कन्फर्म लिखा रहेगा उसमें, ये बंदा कन्फर्म है। और बाइबल बोलता है जब पवित्र आत्मा, मतलब वो आपके लिए गवाही देगा जब प्रभु आएगा ना रैप्चर के टाइम में, मतलब पवित्र आत्मा आपके लिए गवाही देगा। ये जब तक धरती पे था मैंने इनको देखा है, ये आपका जीवन जीने के लिए कोशिश किया, वो गवाही देगा आपके लिए, वो आपका उद्धार काट कर गवाही देगा, प्रभु ये आपको साथ जाने लायक है, क्योंकि मैंने देखा ये जब तक धरती पे था आपका वचन सुना है, पालन किया है, कोशिश किया है, लड़ाई किया, जीवन में एक फाइट किया है, आत्मा के साथ शरीर के साथ, हर दिन उसके साथ फाइट होता था। ये नहीं मैं आत्मा से जीऊंगा, और शरीर उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फाइट हो रहा था, मैं देख रहा था, और वो हर दिन फाइट कर रहा है। वो बोलेगा मैं कन्फर्म करता हूँ, मैंने देखा, मैं इसका गवाही हूँ, ये आपके साथ जाने लायक है, वो जाएगा। लेकिन आपका जीवन कोई फाइट नहीं है ना, आपका जीवन बेकार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मतलब यीशु आ चुका है, आपके लिए जीवन दे चुका है, मुक्ति आपको मिल चुका है, और आप बैठे बैठे क्या करो, मुआ खा लो। अरे प्रभु तो सब कुछ कर दिया, अभी हम लोग को कुछ करना नहीं है। अरे करना है, मतलब जहाँ खत्म वही शुरू। बाइबल बोलता है जहाँ पर आप सोच लो खत्म, मतलब प्रभु का काम वहीं से शुरू होता है। प्रभु ने क्रूस पर मर गया, खत्म हो गया सब। हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु आया, जिया, मर गया, अरे बात खत्म, मतलब वहीं से चालू हुआ है। बोले सुसमाचार वहीं से चालू हुआ है, असल काम वहीं से चालू हुआ है। जो जीवन दिया उसको बचाओ, नहीं तो शैतान बहुत भयंकर है, उसका ताकत आपको मालूम नहीं है। उसको थोड़ा सा भी मौका मिल जाएगा ना, खत्म कर देगा। बोला मौका मिला था योग का किताब पढ़िएगा, एक दिन में खत्म कर दिया सब, थोड़ा सा उसको मौका मिला था। प्रभु ने बोला जाओ, उसका आत्मा छोड़ के सब कुछ तुम छोड़ सकते हो, लेकिन आत्मा में हाथ मत देना, वो मेरा है, वो मेरा जगह है। मतलब एक दिन में कोई एक सेकंड के अंदर खाली खबर आया, लड़का मर गया, घर चल गया, गाय बच्चे मर गया, सब मर गया, खाली बीवी को जिला के रखा, सबको मार दिया। देखो क्या ताकत है उसका, आप समझ रहे क्या चीज है वो। उसको थोड़ा सा खाली मौका चाहिए, एक छोटा सा गलती आपका जीवन को खत्म कर देगा। आप क्या सोचते हो, एक छोटा सा गलती बहुत भयंकर है। घर में चूहा आता है ना, घर में चूहा घुसता है, तो जब एक चूहा घुसता है आप क्या करते हैं, एक चूहा है क्या है, क्या कोई बात नहीं, लेकिन वो घुसेगा क्या करेगा, 15-20 दिन के बाद बहुत चूहा का जन्म दे देगा, फिर क्या होगा, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। घर में एक गलती घुस जाएगा ना, तब उसको एक मत समझो, वो जब एक झूठ अंदर घुसेगा ना, वो बहुत झूठ को पैदा कर देगा अंदर में जाकर, तब आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आप घर में एक चूहा देख रहे हो ना, लेकिन उसका काम है वो घर में घुसेगा, बहुत चूहा जन्म दे देगा, तब उसी घर में आपका रहने लिए आपका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा चीज के ऊपर गौर करो। आप प्रमुख आदमी हो, आप मामूली आदमी नहीं हो, आप कोई साधारण आदमी नहीं हो, आपका ग्रेड बहुत ऊंचा है, आप स्वर्ग में जाने वाला आदमी हो, ऐसा सोच रखो आप।
आपका कैटेगरी, आपका ग्रेड बहुत हाई है। अरे आप कुछ बोलोगे प्रभु काम करेगा, आपको प्रभु ताकत दिया है। बोले आदम को अपना ताकत का मालूम नहीं था, इसीलिए वो बेच दिया अपने आप को शैतान का सामने। अभी आज इंसान वही कर रहा है, अपना ताकत का मालूम नहीं है, बहुत इजीली बेच दे रहा है शैतान का सामने, हार मान जा रहा है, कबूल कर ले रहा है। बहुत भयंकर है। आगे का दिन आपको मालूम नहीं है कैसे आने वाला है। जितना दिन जा रहा है ना, आगे का दिन बहुत भयंकर आ रहा है। कौन बचाएगा आपको? प्रभु तो बचाएगा, लेकिन दिया है, किताब दिया है ना, बाइबल दिया है ना, हाँ, उसमें सब लिखा हुआ है कैसे कैसे बचना है। पढ़ते हैं बाइबल आप लोग? बाइबल पढ़ते हैं तो फिर कैसे बचोगे? हाँ, सुनते हैं। अच्छा अच्छा, तो सुनने के बाद भी कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाइबल हम लोग बाइबल बोलते हैं ना, लेकिन इसका एक नाम है मैन मैनुअल बुक। ये इंसान के लिए कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सब लिखा हुआ है एक इंसान के लिए, इंडिविजुअल। हाँ, तो इसको नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं जान पाओगे ना क्या है क्या नहीं है। तब तैयारी करना है, तो स्वर्ग में जाना है, तो तैयारी करना है, तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। हालेलुया, जोर से एक बार हालेलुया। आप प्रभु का ये सचमुच